सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग्स। सो गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैं उन चीज़ों पे बात करने आ रहा हूँ। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे को डीएम्स, पर्सनली डीएम्स आ रहे थे, कॉल मैसेज सभी कुछ आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर कॉलेज में हम आ रहे हैं, कब आएँ, एडमिशन क्राइटेरिया कब तक हो रहा है, बाकी प्लेसमेंट्स का क्या है, और बेसिक चीज़ ये है कि हम हॉस्टल्स के अलॉटमेंट कब हो रहे हैं और हॉस्टल्स में क्या क्या सामान लाएँ। तो हॉस्टल्स के अलॉटमेंट हो रहे हैं, मतलब जो हॉस्टल्स हमारा कॉलेज खुलता है 8 अगस्त से हर साल खुलता आ रहा है, अगस्त में खुल जाता है, बेसिक चीज़ ये है। और हॉस्टल की डेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियोज़ में कि हॉस्टल्स की डेट्स कब आ रही हैं, कौन सा हॉस्टल किस स्टूडेंट्स को मिल रहा है। बाकी सामान आपको क्या कराना है, आपको यहाँ बेड दिया जाएगा, टेबल चेयर दी जाएगी पढ़ने के लिए, पंखा लगा होगा, रूम दिया जाएगा सेपरेट एरिया। आपको लाना क्या क्या है, बेड बिछाने के लिए गद्दा जो होता है जिसमें आप सोओगे वो आप लाओगे। कपड़ों में यहाँ ठंडा का मौसम होता है, सुबह शाम से ठंडा होता है, बाकी ठंडियों में तो धूप आती है बीच में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े ला सकते हो, वुलन क्लोथ ला सकते हो बाकी। और खाने के लिए आपको बाल्टी मटका ये सब अपने आप लाना पड़ेगा। और बेस और क्या है, जैसे आपको अपना खाने का सामान जो घर से कुछ ला सकते हो, अपना खाने पीने का सामान हो गया आपका। और यहाँ पे मैस का है, हर मैस में हर सेक्रेटरी होता है प्लस कमेटी मेंबर होते हैं, तो आप उसमें अपना अपना सामान सेक्रेटरी बनो, मेन्यू बनाओ हॉस्टल्स का और सामान लाओ। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। और बात करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट सिनेरियो की। प्लेसमेंट हर कंपनी हर साल नए नए कंपनीज आती हैं, तो सबका क्राइटेरिया अलग होता है कि ये इतना परसेंटेज है, ये इतना सीजीपी मांगता है। तो आपकी चलो जो आपका तो कुछ मतलब जो कंपनी आई आप उस क्राइटेरिया में हो तो आप बैठो, इंटरव्यू दो, 2-3 बार इंटरव्यू होता है मतलब उस फेज़ में। इंटरव्यू क्रैक करके आप कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको इंटर्नशिप, अप्रेंटिस, ट्रेनिंग सेल मतलब इस तरीके से वो ले जाती हैं, और बाद में परमानेंट भी करती कुछ कंपनियां। तो बाकी आप रेफरेंस लेके आइए, क्योंकि जैसे आपके कोई रिश्तेदार हैं जिसमें कंपनीज़ में है, आपको पता है ये मेरा फ्यूचर में हेल्प कर पाएंगे, उनसे बात करिए प्लेसमेंट वहाँ से। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन मान के चलिए प्लेसमेंट में नहीं हुआ तो आप क्या 1 साल बैठे रहोगे, खाली बैठोगे? तो वो चीज़ खाली ना बैठो, इसलिए आप अपने फैमिलीज़ में या किसी रिश्तेदार से या रेफरेंस कहीं भी आपका A to Z कहीं पे लगाओ, या अगर इंटर्नशिप्स कर रहे हो उस जगह रेफरेंस बनाए हो तो ऐसे लगा के आओ, तो आपका फ्यूचर में हेल्प होगी। अगर आप रिज्यूम में मतलब लगाओगे, इंटर्नशिप जहाँ से करोगे वो रिज्यूम में अच्छा लगेगा। हर फील्ड का अलग अलग इंटर्नशिप एरिया होता है, वहाँ पे करिए। बाकी ऐसा अच्छी अच्छी जगह होती है कंपनी का, लाइक इलेक्ट्रिकल का बता सकता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, तो लाइक पिटकोल, यूपीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से कर सकते हो, कंपनी इंडस्ट्री एरिया से काफ़ी जगह से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह से कर सकते हो, बहुत चीज़ें सीएससी के लिए कंप्यूटर लाइन्स में कर सकते हो, बहुत चीज़ें होती है। तो मतलब ये रेफरेंस लेके आइए, बेसिक चीज़ें होती है। बाकी आपको बताना हॉस्टल्स क्लियर कर दिया। सामान में आप कैटल वेटल अलाउड नहीं होता, बाकी आप वार्डन से बात कर लो तो कैटल कोई दिक्कत नहीं है। क्लोथ्स में आप कॉलेज की ड्रेस क्या है, ब्लैक शूज़ होते हैं, ब्लैक पैंट होगी, वाइट शर्ट होगी और रेड कलर की टाई होती है जो आपको यहाँ से लोकल से मिल जाएगी। और बात यह है कि आप कपड़े मेरे हिसाब से आप सामान जो ले रहे हो अपने आसपास से लेके आओ, क्योंकि अगर आप यहाँ से ले थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो मैं तो यही कहूँगा, सजेस्ट यही करूँगा कि आप लेके आओ, घर से ही लेके आओ, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फिलहाल अभी मैं कैंपस में हूँ, तो कैंपस आपको एरिया दिखाता हूँ और आपको मतलब पूरा टूर कराता हूँ कॉलेज लाइब्रेरी एरिया। सो अब बात करते हैं गाइस बुक्स की। जी है अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी कॉलेज की, तो सारी बुक्स यहीं पे मिलती है। तो जैसे आप लोग का, जैसे आपकी कोई केमिकल ब्रांच है, सीएस ब्रांच है, तो हर ब्रांच को एक एक दिन मिलता है, तो सभी स्टूडेंट्स उसी दिन ब्रांच में आके मतलब इसी लाइब्रेरी में आके अपनी बुक्स इशू कराते हैं। तो आपको हर सेमेस्टर बुक्स इशू कर दी जाएंगी, और उस सेमेस्टर के बाद जैसे पेपर खत्म होंगे तो आपको बुक्स वापस जमा करें। अगर बच्चे की बुक्स खो जाती है तो उसका फाइन पड़ता है, वो आप याद रखना हमेशा कि अगर आप किसी स्टूडेंट को दे रहे हो या किसी स्टूडेंट मतलब दे रहे हो आसपास चला गई बुक, तो वो आपको देना ही पड़ेगा वापस यहाँ कॉलेज। तो बेसिक बुक्स आप हर ऑथर की बुक्स होती हैं, मतलब बड़े काफ़ी कुछ बुक्स इस ऑथर की हैं, कुछ इस ऑथर की हैं, तो नहीं मिल पाती हैं। तो मतलब बुक्स तो सभी है वैसे फ़िलहाल। तो जैसे आप फर्स्ट ईयर हो, आप आओ सेंट्रल लाइब्रेरी में, आपका लाइब्रेरी कार्ड बनता है, उसमें बुक्स के नंबर होते हैं, वो इशू कराओ और बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो सारी बुक्स यहाँ मिलती हैं। तो ये कमेंट है बच्चों, काफ़ी स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि लाइब्रेरी में बुक्स मिलेंगे या नहीं, या कुछ मिलते हैं कुछ नहीं। तो बुक्स अवेलेबल हैं, बट एट द लास्ट आपको यहीं से लेनी है, और यही सेमेस्टर एंड में आपको बुक्स सबमिट करनी है। और मेन चीज़ ये, अगर आप मतलब गेट की तैयारी या कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर कर रहे हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो आके आराम से अंदर बैठ के, शांत माहौल है, आप लाओ अपने ईयरबड्स लगाओ, साइलेंट होके पढ़ाई कर सकते हो। बाकी अपनी सेंटर लाइब्रेरी नीचे बुक्स रखी जाती हैं, तो आप देख सकते हैं इधर अपना बुक स्टोर नीचे है। बाकी यहाँ एंट्री यहाँ से होती है। तो बाकी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपको दिखाते थोड़ा कैंपस दिखा देते हैं आपको, तो लेट्स गो। गाइस काफ़ी स्टूडेंट के ये भी कमेंट आए थे कि सर हमें कॉलेज में एंट्री गेट कहाँ पे है, और कॉलेज में एंटर कहाँ से करना है, कौन सी बस किस टाइम पे आती है, कब आना है, कैसे आना है। तो गाइस ये अपना कॉलेज का मेन गेट है, एंट्री यहीं से करोगे और सीधे सीधे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप लोग जाओगे। और दूसरी बात,
आप लोगों को आना क्या रूट है, ये ऊपर से रूट आता है जो आता है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग ऊपर से आता है। तो काफ़ी लोग जो देहरादून से इधर से ही आते हैं, बस से आते हैं, बाय बस। बाकी अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ये आपका हल्द्वानी का रूट है, इधर वाला रूट ये हल्द्वानी का रूट है, रानीखेत का रूट यही है। तो ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट यहाँ तक काठगोदाम से यहाँ तक आते हैं, फिर काठगोदाम से बस आती है या हल्द्वानी से बस आती है डायरेक्टली, तो वहाँ से आ सकते हो। और हल्द्वानी की बस चलती है जो डायरेक्ट आती है, शाम को उतारती है, वो चलती है 9:45 टू ऐसे आती है 9:45 पे जो आपको बता रहा हूँ बस चलती है वहाँ से। और लास्ट बस वहाँ से तो सुबह भी आती है, फिर उसके बाद 12 बजे बाद फिर आप कैसे भी आओ, रुक के आओ, टुकड़ों में मतलब रानीखेत तक आओ, रानीखेत के बाद आ पाओ, तो वो बात अलग है। और अगर आपको यहाँ से वापस जाना है तो लास्ट बस 1 बजे निकलती है जो डायरेक्ट हल्द्वानी की है। उसके बाद आपको फिर रानीखेत जाना है, रानीखेत से अगर आप लेट जाते हो 1 बजे के बाद तो आप रानीखेत जाओ, रानीखेत से फिर टुकड़ों में जाओ, वो बात अलग है। या शेयरिंग टैक्सी से आओ, तो आप ऐसे आ सकते हो यहाँ पे इस कॉलेज में जब आप आ रहे हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि हमें पता नहीं कैसे आना है, कहाँ से बस है, कौन सी बस है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उनका भैया का नाम बता दूँगा, नंबर दे सकते हैं आपको, उस बस से आप आ सकते हो, क्योंकि वो वहाँ से चलती है 9:45 पे और यहाँ पे 3:30 4 बजे 4:30 तक ऐसे छोड़ देती है, दराट गेट पर छोड़ देगी, आप आ सकते हो। तो चलते हैं अंदर की इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, चलो। सो गाइस ये है, ये देखिए यहाँ पे हमारे कॉलेज के सिंटेला जो हुआ था, हमारी फैकल्टीज़ हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, ये अपना कैंपस एरिया है। तो ये है अपना, पहले ऑटोनोमस कॉलेज था, अब गवर्नमेंट भी हो चुका है और प्रवेश सूचना है, मतलब 2026-27 का बैच चल रहा है, यूटी के अंदर है। बाकी सारी ब्रांचेज़ ये हैं और आपको यहाँ साथ ही साथ एमटेक, एमसीए, बीसीए ये सब भी कराते हैं। तो ये अपना गेट। सो गाइस ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब जो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट होते हैं। आप आओ उधर से कॉलेज के अंदर घुसो और सबसे पहले यहाँ एंट्री कराओ, मतलब डॉक्यूमेंट आपके यहीं पे सबमिट होंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके होंगे तो यहीं पे होते हैं। सारे टीचर्स लोग यहीं बैठे होते हैं। तो जब भी आप एडमिशन्स कराना हो, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एडमिशन्स कहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ ये अंदर एक हॉल होता है, वहाँ बैठिए, स्टूडेंट्स बैठते हैं, वहाँ फॉर्म भरिए, कॉलेज का जो फॉर्म होता है वो फिल करिए, फीस सबमिट करिए, एडमिशन सक्सेसफुल कराइए। बाकी मतलब मैकेनिकल और बायोटेक ब्रांच यही है, उधर सिविल एंड सीएससी, उधर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और सो गाइस ये है आपका अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट, एएसडी, जहाँ पे स्टार्टिंग से जो फर्स्ट ईयर आता है सबसे पहले यहीं जाएगा। सारे स्टूडेंट्स यहीं बैठते हैं, सारी ब्रांचेस के। तो जब भी आएँ आप लोग सारे स्टूडेंट्स तो यहीं पे आएंगे। आपको अभी जब तक फ्रेशर पार्टी नहीं निपटती है तब तक सभी आप गार्ड्स लोग होते हैं, भैया लोग, तो वो आप लोग को लेके आएंगे एक लाइन बना के, तो तब तक आपको यहीं लाया जाता है। तब उसी बीच में आपके इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, कॉलेज में इंट्रोडक्शन चलते हैं, फैकल्टीज से आप जानोगे और काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब फ्रेशर्स पार्टी भी होगी। उसके बाद तभी आपको आज़ादी दी जाएगी, जिसे कहते हैं मतलब थोड़ा रिलैक्स मोड में, क्योंकि तभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा रैगिंग का डर होता है, काफ़ी चीज़ों का डर होता है, नए होते तो मालूम नहीं होता, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आओगे तो गार्ड्स लोग आपको यहीं पे छोड़ेंगे एसडी, तो आपको बताया जाए कि हाँ इलेक्ट्रिकल कौन सी क्लास में बैठ रहा है, ईसी कौन सी, तो ज़्यादातर सभी बच्चों के सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं तो उस हिसाब से बैठा जाते हैं। सो गाइस ये है आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, सारी कंपनीज़ यहीं पे आती हैं और यही अपना एकेडमिक्स, मतलब जो एकेडमिक्स का काम होता है, तो ये हमारा एकेडमिक्स एरिया है और यही है ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल। तो सारी कंपनीज़ यहीं आती हैं, सही यहीं पे प्लेसमेंट होती हैं और यहीं से बच्चे काफ़ी जगह जाते हैं। तो ये अच्छी जगह है, फेमस जगह है और मतलब किस्मत वालों की लक की जगह है हमारे लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए लक की जगह है। तो यहीं से काफ़ी बच्चे प्लेस जो कि हर जगह पे अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे कॉलेज से निकले जो बड़े बड़े अभी उद्योगपति बने हैं तो वो हर जगह अपने अपना नाम कमा रहे हैं और कॉलेज का नाम कमा रहे हैं, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। सो गाइज़ अभी तो क्लासेस में दिखा नहीं सकता, यहाँ का इंटीरियर एरिया नहीं दे सकता हमको कॉलेज है, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट सारे बंद हैं और मतलब क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो शाम को अच्छे मतलब टाइम से ही बंद हो जाता है कॉलेज, तो इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा। बाकी आपको देखना है अगर मेरा कॉलेज का रिव्यू, मतलब जो कैंपस के अंदर का इंटीरियर एरिया है, तो आप पिछला ब्लॉग देख सकते हो जो पिछले साल ही मैंने डाला है, टूर ऑफ कैंपस एरिया, मतलब BTIT कैंपस, वो ब्लॉग देखना, तो वो आप देख सकते हो, उसमें आपको अंदर तक का पूरा दिखा सकता हूँ। उसमें पिछले साल ही मैंने अपलोड किया है, वो तो देख सकते हो, वो काफ़ी दिखा रखा है चीज़ें, मैंने लैब सब कुछ दिखाया है उसमें, क्लासेस वगैरह। तो अभी कुछ और भी डाउट्स होंगे तो ऐसे कमेंट करना। और मेन चीज़ ये मैं एक काफ़ी बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, तो मैंने सभी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रुप में भी ऐड हुए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो अगर आप चाहते हो उस ग्रुप में ऐड होना तो मेरे इंस्टा ID पे आप मैसेज कर सकते हो या पर्सनली को DM कर दो मेरे को, या मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मुझे भी ऐड कर दीजिए, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।